फैसला आबाद में पतंग की डोर ने आसिफ का गला काटा तो गवाहों ने केस ही मुका दिया। अदालत ने गवाहों के मुनहरफ होने पर 5 नामजद मुलजमों को बरी कर दिया। हुकूमत पंजाब के नोटिस पर दहशत गर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। खौफनाक वाक़े के बाद वज़ीर आला पंजाब भी नवाज शरीफ के हमरा मकतूल के अहले खाना से ताज़ियत के लिए पहुंची थीं। को थाना फैक्ट्री एरिया ने गले पर डोर फिरने के बाइस जान बाक होने वाले आसिफ इशफाक की सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल और हुकूमत पंजाब के नोटिस पर मकतूल के भाई मोहम्मद यासिर की मदयत में 5 अफराद जिशान, आबिद, अतीकुर रहमान, अब्दुल शकूर और बिलाल के खिलाफ दहशत गर्दी दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया था। मुलजमान को पहले इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाता रहा। बाद अज़ा केस इंसदादे दहशत गर्दी की खसूसी अदालत में मुंतकिल हो गया, जहाँ अदालत ने वाक़े के तकरीबन 8 माह बाद केस का फैसला सुनाते हुए 5 मुलजमान को बरी करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने गवाह मुनहरिफ होने पर ज़ाब्ता फौजदारी की तहत मुलजमान को बरी करने का हुक्म सुनाया। कैमरामैन ईमान अली के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। दूसरी जानिब आपको बताएं कि थाना डिजकोट के इलाके में फूल को कुचलने वाले दरिंदों को पुलिस ने धर लिया। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए 7वीं क्लास के तालिबे इल्म को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाले मुलजमान को हिरासत में लेकर पाबंदे सलासल कर दिया। थाना डिजकोट के इलाका माजीवाला में 7वीं क्लास के तालिबे इल्म 13 साला अब्दुल कदीर को मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान में जुनेद, मुजाहिद और फरियाद शामिल। मुलजमान ने अब्दुल कदीर को अंडे फरोख्त करते हुए मुबैना ज्यादती का निशाना बनाया और तेजदार आले से गला काट कर कत्ल कर दिया। लाश को वीराने में फेंक कर फरार हो गए। पुलिस ने जदीद जराए ब्रूवे कार्ड लाते हुए तीनों मुलजमान को धर लिया। थाना डिजकोट पुलिस ने अंधे कत्ल का सुराग लगाकर मरकजी मुलजम जुनेद के जरिए बाकी मुलजमान को गिरफ्तार किया। कैमरामैन टीम के साथ अली हैदर भुट्टा, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद पुलिस ने 2 अहम केसेस की गुत्थी सुलझा दी। सीपीओ कामरान आदिल की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा, मदीना डिवीजन पुलिस ने घर में होने वाली 1 करोड़ 80 लाख की चोरी को रिकवर कर लिया है। मुलाजमा ने सोना चोरी करके घर में ही छुपा रखा था। तफ्तीश में मुलजिमा ने एतराफ़े जुर्म कर लिया। रोडाला में खातून को कत्ल के बाद लाश को बोरी में बंद करके नाले में फेंक दिया गया था। पुलिस ने जदीद वसाइल से मुलजिम हसन रजा और मोहम्मद यूसुफ को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमों ने खातून को कुल्हाड़ी के वार से कत्ल करना तस्लीम कर लिया। आपको बताते चलें कि फैसलाबाद पुलिस ने 2 अहम केसेस की गुत्थी सुलझा दी है। सीपीओ कामरान आदिल की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा, पुलिस ने 1 करोड़ 80 लाख की चोरी को रिकवर कर लिया है। मुलजिमा ने सोना चोरी करके घर में ही छुपा रखा था। और अब आपको बताएं कि हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश की पॉलिसी अपनाने में कामयाब। टोबा टैक्सिंग के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया महंगी जबकि मार्केट में सस्ती। अवाम के मुंह मोड़ने पर सरकार ने 13 यूटिलिटी स्टोर्स बंद कर दिए। अमले को एहतजाज से रोकने के लिए यूटिलिटी स्टोर्स का अमला वेयर हाउसेस भेज दिया। मुबशर हसन नकवी की रिपोर्ट देखिए। टैक्सिंग में यूटिलिटी स्टोर के अखराजात कम करने के चक्कर में 13 यूटिलिटी स्टोर्स बंद कर दिए गए। अमले की वेयर हाउस पर ड्यूटी लगा दी गई। कमाल चौक, इस्लामपुरा, पीर महल, गोजरा और कमालिया में यूटिलिटी स्टोर को बंद किया गया। यूटिलिटी स्टोर्स की माहाना आमदन 18 करोड़ रुपए से कम होकर 4 करोड़ तक रह गई। टोबा में अशिया खुर्दनोश से भरे स्टोर्स भी अवामी तवज्जो हासिल न कर सके। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया महंगी और मार्केट में सस्ती हैं। यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडी न होने के बायस सार्फिन ने स्टोर्स का रुख करना छोड़ दिया। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशिर नकवी, सिटी 41 टोबा टैक्सिंग। हुकूमती फॉर्मूले काम कर गए। 1 हफ्ते में महंगाई की शरह में 0.03% कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि दूसरी जानिब नौशिया की कीमतें कम और 30 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। 12 चीजें महंगी हुई। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। 1 हफ्ते में महंगाई की शरह में 0.03% की कमी। इदारा शुमारियात की हफ्तावार महंगाई के अदादो शुमार जारी। महंगाई की मजमूई सालाना शरह 5.13% हो गई। 1 हफ्ते में 12 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। 1 हफ्ते में 9 अशिया की कीमतों में कमी और 30 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। 1 हफ्ते में आलू की फी किलो 3.34% महंगे हुए। 1 हफ्ते में लहसुन 1.69% और केले 1.13% महंगे। अंडे, मस्टर्ड ऑयल, घी और खुदरी तेल महंगे
महंगी होने वाली अशिया में शामिल। एक हफ्ता में जिंदा मुर्गी 3.78% सस्ती हुई। एक हफ्ता में टमाटर 2.23% और दाल चना 1.6% सस्ती हुई और दाल चना 1.60% सस्ती। दाल मूंग, दाल माश, दाल मसूर और चावल सस्ता होने वाली अशिया में शामिल। और अब आपको बताएं कि गन्ने की क्रशिंग के आगाज में ही काश्तकारों की परेशानी शुरू। झंग की 3 शुगर मिल्स ने क्रशिंग शुरू न की। बुहाना में शुगर मिल्स इंतजामिया वादे से मुनहरफ गन्ने के वजन में कटौती करके किसानों को लूटा जाने लगा। अवैस खान की रिपोर्ट। झंग की 3 शुगर मिल्स की जानिब से क्रशिंग सीजन शुरू न होने पर काश्तकार शदीद मुश्किलात का शिकार दिखाई देने लगे। हुकूमत के क्रशिंग सीजन शुरू करने के अहकामात पर अमल दरामद न हो सका। काश्तकारों को गन्ने फरोख्त करने में शदीद दुश्वारी का सामना होने लगा। टोटल 5 शुगर मिल्स हैं, जिनमें से 2 शुगर मिल्स ने सीजन का स्टार्ट 21 नवंबर को गवर्नमेंट की हदायत के मुताबिक कर दिया है और बाकी 3 शुगर मिल्स अभी तक आज 29 नवंबर हो चुकी है, उन्होंने सीजन का स्टार्ट नहीं किया। तो खुदारा मेहरबानी फरमाए और जितनी शुगर मिल्स अभी तक जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया सीजन, वो फिल फॉर क्रशिंग सीजन का आगाज करें ताकि बर वक्त हम अपना गन्ना सप्लाई करके गंदम की फसल काश्त कर सकें। कुछ मिले 320 रुपए, कुछ मिले 350 रुपए ये दे रही हैं। खुदारा किसानों के साथ जुल्म बंद कीजिए। बुहाना में शुगर मिल्स इंतजामिया की जानिब से गन्ने के वजन में 40 से 70 मन फी ट्राली कटौती की शिकायत भी सामने आई हैं, जिसे किसानों ने लूटमार करार दिया है। चिन्योड़ की तीनों शुगर मिल से हमारे पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के मुज़ाकरात हुए थे कि गन्ने का जो रेट है वो 375 रुपए दिया जाएगा और आपके साफ जो गन्ना होगा उससे कटौती नहीं की जाएगी। जो केन एक्ट के मुताबिक वैरायटी हैं उनसे भी कटौती की जा रही है। एक हमारा गन्ना है 658 जो हमें अयूब रिसर्च सेंटर ने दिया था कि आप ये गन्ना उगाएं, उस गन्ने से भी कटौती की जा रही है रिकवरी के नाम पर। तो मैं हुकूमत पंजाब से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि फिल फॉर पंजाब की तमाम शुगर मिलों को गन्ने के वजन से कटौती से रोका जाए। किसानों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वजन में कटौती को खत्म और अदायगियां यकीनी बनाई जाएं। वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने की अपील भी की गई है। सहूलत के लिए मिलने वाली इमदादी रकम दुश्वारी के बाद मैसर होने लगी। तहसील झंग में बेनजीर इनकम सपोर्ट के सेंटर्स मुकम्मल फाल न हो सके। चंड भरवाना का सेंटर इंतजामिया की तवज्जो का मुंतज़िर है। खातीन 30 किलोमीटर से ज़ायद का सफर तय करके शहर का रुख करने पर मजबूर हैं। तफसीलात रमजान मिर्जा की रिपोर्ट में देखिए। इंतजामिया की नाअहली के बाइस झंग की खवातीन बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम के हसूल के लिए जगह जगह धक्के खाने पर मजबूर। रश के बाइस इमदादी रकम की तकसीम में मुश्किलात का सामना। मॉनिटरिंग स्टाफ की कमी के बाइस चुंड भरवाना का मरकज फाल न हो सका। खवातीन रकम लेने के लिए भारी किराया अदा करके जंग सिटी जाने पर मजबूर। दरियाई इलाका है, बड़ी मुश्किलात नाल आंदे न। इतनी साढ़े सरमाया नहीं होंदा जितना असी अपने हथों असी मुश्किल नाल असी ते आने भर के बहने कोई वापसी का किराया ही नहीं होंदा तो मजबूर होने सन पैदल बहना पौंदा। मलुआना मोड़ से भी खवातीन 25 किलोमीटर का सफर करके इमदादी मराकज पहुंचती हैं। खवातीन की चोट भरवाना में सेंटर फाल करने और मलुआना मोड़ पर सेंटर कायम करने की अपील। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। और अब आपको बताएं कि फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट मुलाजमीन का जिला काउंसिल चौक में एहतजाजी मुजाहिरा। क्रिसमस पर बोनस और तनख्वाह ना मिलने पर काम बंद कर दिया। शहर भर में सफाई का अमल भी बुरी तरह मुतासर है। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल रहमान। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मुलाजमीन ने जिला कौंसल चौक में मुतालबात के हसूल के लिए काम बंद करके एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने बकाया जात की अदायगी, तनख्वाह में इजाफा और मुलाजमीन की वर्दी खत्म करने समेत मुतालबात पेश किए। हमारी तनख्वाहें, हमारे तमाम वाजबात और तमाम हमारे मसाइल को जो IBO कार्ड और सोशल सिक्योरिटी कार्ड वो आज होने चाहिए। एहतजाजी मुलाजमीन का मजीद कहना था कि आला हुकाम की जानिब से बार बार उम्मीद दिलाई जाती है मगर काम नहीं हो पाता। हमारे 23 और 24 का जो मुतालबात बकाया वाजबात है वो अभी तक हमें नहीं मिले, उसका एहतजाज है। और जो ईद उल अज़हा की तनख्वाह है, कुर्बानियों की तनख्वाह है, वो अभी तक पूरी की पूरी तनख्वाह हमें नहीं मिली है। ये गवर्नमेंट की तरफ से कंपनी के पास आ चुकी है लेकिन अभी काफी अरसा गुजर चुका है, वो तनख्वाह हमें नहीं मिली। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मुलाजमीन ने मुतालबात पूरे ना होने की सूरत में एहतजाज का दायरा कार वसी करने का इंदिया दे दिया। कैमरामैन ईमान भट्टी के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। फर्ज की अदम दस्तियाबी या मामला कुछ और है। DHQ अस्पताल झंग में रिवैम्पिंग का काम रुक गया है। मरीज परेशानी से दो चार हो गए। अस्पताल की 80% रिवैम्पिंग मुकम्मल जबकि 20% का काम जेर इल्तवा है। OPDs, ट्रॉमा सेंटर, आई डिपार्टमेंट का काम तातुल का शिकार है। मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए।
डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की रिवैम्पिंग का काम रुक गया। अस्पताल की रिवैम्पिंग पर 80% से जायद काम मुकम्मल हो चुका। बकिया 20% काम के लिए दरकार फंड्स फराहम न करने पर ठेकेदार ने काम रोक दिया। मरीजों के लवाहिकीन समेत तिबी अमला भी मुश्किलात का शिकार हो गया। हमने मेक शिफ्ट अरेंजमेंट किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट सर्विस डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम नहीं। डेली हम 10 से 12-15 सर्जरीज हम डेली हम यहाँ पे कर रहे हैं और आई डिपार्टमेंट में डेली ओपीडी होता है और डेली सर्जरीज होती हैं। लेकिन जैसे ही हमें वो रिवैम्पिंग कंप्लीट होगी तो हम चाहेंगे कि एज अर्ली एज पॉसिबल हम अपने प्रॉपर जो मेन हमारा आई काउटी है उसके अंदर शिफ्ट हो जाएं। मरीजों का कहना था कि अस्पताल में रिवैम्पिंग के काम के बायस मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इधर बहुत मुश्किल है और हमारा पेशेंट बहुत जलील हो रहे हैं और दूसरे भी हैं वो भी जलील हो रहे हैं। तो लिहाजा मेहरबानी कीजिए, मरीम साहब से दरख्वास्त है कि ये इसका कोई फंड जो है वो रिलीज कर दें। मरीजों की जानिब से वजीर आला पंजाब से सूरत हाल पर नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। फैसलाबाद माली बजट 2024-25 में मंजूर होने वाला इलाज की फराहमी का वाहिद मंसूबा हुकूमती तवज्जो का मुंतजिर है। जबकि दूसरी जानिब तहसील समुंदरी में ट्रैफिक हादसात के शिकार अफराद को इलाज की फराहमी के लिए 2021-22 में शुरू होने वाला 20 बेड पर मुश्तमिल ट्रॉमा सेंटर को रवां साल 5 माह गुजर जाने के बावजूद भी बकिया रकम ना मिल सकी। तफसीलात अज़ादार हुसैन की रिपोर्ट में देखिए। जिला भर में अवाम को इलाज की फरहमी के लिए 7 मंसूबों पर काम हो रहा था, जिसमें से 6 मंसूबे हुकूमत पंजाब ने खत्म कर दिए। हम माली बजट 2024-25 में मंजूर होने वाला वाहिद मंसूबा भी कागजों की नजर होने का खदशा है। तहसील समुंदरी में 2021-22 में ट्रामा सेंटर की तामीर का काम शुरू हुआ था। बेड पर मुश्तमिल ट्रामा सेंटर तामीर होना था, जिस पर तकरीबन 100 मिलियन की लागत ट्रामा सेंटर की तामीर और मशीनरी पर खर्च होना थी, जिसमें से तकरीबन 33 मिलियन खर्च हो चुके। अब 67 मिलियन के फंड महकमा सेहत को दरकार हैं और ऐसे में रवां साल 5 माह गुजर जाने के बावजूद भी हुकूमत पंजाब की जानिब से फंड फराहम ना किए जा सके हैं, जिसके लिए महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से मुतअद्दिद बार लिखे गए खत भी काम ना आ सके। 74 मिलियन ट्रामा सेंटर की तामीर जबकि 26 मिलियन इंस्ट्रूमेंट की खरीदारी पर खर्च होना थे। कैमरामैन इमान अली के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। और अब आपको बताएं कि फैसलाबाद में हैवी ट्रैफिक ने इंतजामी हिकमत अमली रोंद डाली। बड़ी शाहराहों पर ट्रैफिक हादसात मामूल बन गए। एक्सेल रोड मैनेजमेंट पर भी अमल ना हो सका। केनाल रोड पर जनवरी से अब तक 1300 ट्रैफिक हादसात रूनुमा हुए। शिकायत पर मुख्तसर पंजाब ने नोटिस जारी कर दिया। इमरान असलम की रिपोर्ट। फैसलाबाद में जिले महकमों की नाकस हिकमत अमली के बायस रोड हादसात में इजाफा हो गया। बड़ी शाहराहों पर अवामी जानों का ज़िया। हैवी ट्रैफिक की आमदरफ्त की रोकथाम के लिए डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, हाईवेज का काम नाकाम हो। पार्लियामेंटेरियंस के रोड नेटवर्क प्लान पर भी एतराजात। केनाल रोड पर जनवरी से अब तक 1300 से ज्यादा ट्रैफिक हादसात रिपोर्ट हुए। अब्दुल्लापुर फ्लाईओवर ट्रैफिक हादसात अवामी शिकायत पर मुख्तसर पंजाब ने नोटिस ले लिया। FDA सिटी ट्रैफिक पुलिस को भी नोटिस जारी। दूसरी तरफ अब्दुल्लापुर फ्लाईओवर का डिजाइन भी लाहौर का कॉपी नहीं। शहरियों ने फ्लाईओवर खूनी करार देकर फौरी इक़दामात उठाने का मुतालबा कर दिया। फैसलाबाद की ट्रैफिक बहुत तेज है और कोई गाड़ी वाला देखता नहीं है, आगे पैदल जा रहा है या कोई साइकिल वाला जा रहा है या मोटरसाइकिल वाला जा रहा है। लेकिन ये ओवरहेड ब्रिज की ये नक्श है कि जब गाड़ी जाती है उधर को तो स्पीड से जाती है, आगे कोई भी चीज आती है तो एक्सीडेंट होते हैं। रोड हादसा पर मुख्तसर पंजाब ने भी सिटी हुकाम से जवाब तलब किया है, जबकि शहर की छोटी बड़ी सड़कों पर एक्सेल लोड मैनेजमेंट पर अमल दरामद होता दिखाई नहीं दे रहा। कैमरामैन इशफाक के साथ इमरान असलम, सिटी 41 फैसलाबाद। और अब आपको बताएं कि झंग को भक्कर से जोड़ने के लिए मलहुआना मोड़ से भरेड़ी तक सड़क के मंसूबे पर काम का आगाज। मंसूबे पर 2 अरब 51 करोड़ रुपए लागत आएगी। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का फैसलाबाद चिन्योड़ दोरैया सड़कों का मंसूबा। सड़क की एक साइड का काम मुकम्मल, दूसरी साइड उखाड़ने का काम जारी। फैसलाबाद चिन्योड़ 24 किलोमीटर सिंगल सड़क को दोरैया किया जा रहा है। दोरैया सड़क के मंसूबे पर 7.5 अरब रुपए की लागत आएगी। झंग को भक्कर से जोड़ने के लिए मलुआना मोड़ से बरेड़ी तक रोड के मंसूबे पर काम का आगाज कर दिया गया। 43 किलोमीटर तवील सड़क के मंसूबे पर 2 अरब 51 करोड़ रुपए से जायद लागत आएगी। मंसूबे की तकमील से 18 हजारी डाल मोड़ वासू आस्ताना तक रसाई आसान होगी। 32 फुट कुशादा सड़क की तामीर बहाली जून 2026 में मुकम्मल होगी। 24 फुट तक रोड कारपेट जबकि 4 फुट के शोल्डर्स TST मोड पर होंगे। मंसूबे के लिए 5 करोड़ रुपए से जायद के फंड जारी कर दिए गए।
शहरियों ने हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। चनियोट दो रोया सड़क की एक साइड का अर्थ वर्क मुकम्मल कर लिया गया। सड़क की दूसरी साइड को उखाड़ने का काम तेजी से जारी। फैसलाबाद चनियोट 24 किलोमीटर सिंगल सड़क को दो रोया किया जा रहा है, जबकि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज के इस मंसूबे पर 7.5 अरब रुपए की लागत आएगी। सिंगल सड़क को दो रोया करने पर फैसलाबाद चनियोट का सफर मिनटों में तय होगा। महकमा CNW फैसलाबाद और चनियोट सेक्शन पर दिन रात काम जारी है। शहरियों ने वज़ीर-ए-आला पंजाब के दो रोया सड़क की फौरी तामीर के मंसूबों को सराहा। पंजाब की जेलों में कैदियों के लिए साइकोलॉजिस्ट की सहूलत। महकमा दाखिला ने जेल साइकोलॉजिस्ट के SOPs भी जारी कर दिए। सुबह भर की जेलों में सीनियर और जूनियर साइकोलॉजिस्ट तैनात कर दिए गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। पंजाब की जेलों में कैदियों के लिए साइकोलॉजिस्ट की सहूलत। महकमा दाखिला ने जेल साइकोलॉजिस्ट के SOPs जारी कर दिए। सूबा भर की जेलों में सीनियर और जूनियर साइकोलॉजिस्ट तैनात। फैसलाबाद समेत हर जेल में ज़हनी सेहत मरकज कायम किया जाएगा। कैदियों की ज़हनी सेहत की जांच और मसाइल की तशखीस होगी। यूनिफॉर्म पॉलिसी के तहत कारकर्दगी जांचने के लिए SOPs जारी किए गए। जेल में आने के बाद 24 घंटों में साइकोलॉजिस्ट कैदी का मुआयना करेगा। जुर्म, क्रिमिनल हिस्ट्री और तशखीस के मुताबिक कैदी की कैटेगरी का तयन किया जाएगा। चनियोट बेजा भारी जुर्मानों से तंग। फल फरोशों का सब्र जवाब दे गया है। पारा हाई होने पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के खिलाफ मैदान में आ गए हैं। शदीद एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की। मजीद तफसीलात क्या हैं जानते हैं बाबर मुनीर की इस रिपोर्ट में। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने मगरमच्छों को छोड़कर रेड़ीबानों को टारगेट बना लिया। मुआशी कत्ल होने पर फल फरोश ने बचाव की ठान ली। इंतजामिया के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। बोले सारे दिन की मेहनत का फल मुनाफा जुर्मानों की मद में बटोर लिया जाता है। घरों में फाकों की नौबत आ चुकी है। इंतजामिया रहम करे। हम चीज लाते हैं 100 रुपए की, ये रेट देते थे 70 रुपए की। हम लाते हैं 200 रुपए की, ये कहते हैं जी बेचो 150 रुपए की और अच्छी बेचो। एक जाता है दूसरा आ जाता है सारा दिन। कभी कोई पुलिस वाला आ जाता है, कभी कोई DCO का आदमी आ जाता है। हर घंटे बाद कोई ना कोई आदमी आ जाता है, वो कहता है जी हमें रेट लिस्ट पे सौदा दो। मुजाहिरीन ने कहा बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए मंडियों से उधार फ्रूट लाकर फरोख्त करते हैं। इसकी वजह से आड़तियों के लाखों के मकरूज हो चुके हैं। कैमरामैन मोहम्मद रंजीब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चनियोट। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि फैसलाबाद इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान गफलत बरतने वाली 22 मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाइयां। 3 UCMOs नौकरी से बरतरफ किए गए हैं। मुलाजमीन की महकमाना तरक्की और इंसदादे पोलियो मुहिम में ड्यूटी के पैसे रोक दिए गए हैं। तफसीलात जानते हैं अज़हर हुसैन की रिपोर्ट में। फैसलाबाद में 28 अक्टूबर 2024 से शुरू होने वाली 7 रोजा पोलियो मुहिम में 22 मुलाजमीन ने गफलत की इंतहा कर दी। बच्चों को इंसदादे पोलियो कतरे पिलाने की बजाय नजरअंदाज कर दिए। 37,000 बच्चे इंसदादे पोलियो के कतरों से महरूम रह गए। मॉनिटरिंग टीम की चेकिंग करने पर 2 यूनियन काउंसिल में 13 बच्चे घर मौजूद होने के बावजूद टीम ने कतरे ना पिलाए। हुकूमत की गाफिल मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई। 3 MOs को नौकरी से फारग। 19 मुलाजमीन की महकमाना तरक्की और इंसदादे पोलियो मुहिम के सिलसिले में मिलने वाले पैसे रोक लिए गए। गुज़िश्ता जो पोलियो कैंपेन थी हमारी, उसमें हमारे टोटल 37,000 ऐसे बच्चे थे जो हम PMC जिनको कहते हैं वो परसिस्टेंटली जो मिस्ड चाइल्ड थे उन पे, और 20 हमारी यूनियन काउंसिल थी जिनका असेसमेंट हुआ। उनमें 18 हमारी पास थी और 2 जो थी वो इंटरमीडिएट थी। इंसदादे पोलियो में गफलत बरतने वाले मुलाजमीन के खिलाफ एक्शन का मतलब निजाम में बेहतरी लाना है। कुछ मुलाजमीन को रिमूवल फ्राम सर्विस किया है। 3 UCMO ऐसे थे। कुछ मुलाजमीन के हम पोलियो के जो स्टाइपेंड था 20,000 वो हमने रोक दिया, और कुछ मुलाजमीन के हमने जो सालाना इंक्रीमेंट थी 1 साल की, किसी की 2 साल की, वो हमने रोकी है। मकसद ये था कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो ऑलरेडी है तो बेहतर, लेकिन हम बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाना चाह रहे हैं। 16 दिसंबर से हुकूमत का इंसदादे पोलियो मुहिम मनाने का ऐलान। कैमरामैन ईमान अली के साथ अज़हर हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। बच्चों को हरासगी और तशद्दुद से बचाने के लिए जंग पुलिस पेश DPO बिलाल इफ्तिखार की हिदायत पर टीम तश्कील दे दी गई। इंचार्ज वर्चुअल पुलिस स्टेशन फिजा ठोकर सरबराह मुकर्रर दारुल अरकम स्कूल गोजरा में सेमिनार में बच्चों को आगाही दी गई। तफसीलात अवैस खान की रिपोर्ट में देखिए। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की हिदायत पर जंग पुलिस की बच्चों को हरासगी से बचाने के लिए आगाही मुहिम शुरू। DPO बिलाल इफ्तिखार की हिदायत पर इंचार्ज वर्चुअल पुलिस स्टेशन फिजा डोगर की सरबराही में खसूसी टीम तश्कील। दारुल अरकम स्कूल गोजरा रोड में सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा को हरासगी से बचाव के मुमकिन इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। पुलिस टीम ने तलबा को हरासगी के दौरान फौरी मदद हासिल करने के तरीकाकार से आगाह किया और बच्चों को महफूज रखने में वालिदैन और असातिज़ा के किरदार की अहमियत पर रोशनी डाली। इस इक़दाम को असातिज़ा और वालिदैन की जानिब
جانب سے مثبت اقدام قرار دیا گیا۔ CM صاحبہ اور DPO صاحب کی ڈائریکشنز کے مطابق ہم ڈفرینٹ سکولز میں جا رہے ہیں تاکہ ہم بچوں کو بتا سکیں کہ چائلڈ ابیوز کیا ہے اور اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں۔ بچوں کے لیے ہمارا ایک سیپریٹ ڈیش بورڈ بنا ہے، ورچوئل سینٹر فار چائلڈ سیفٹی۔ اس میں ہمارے پاس تقریباً 400 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں، جس میں سے تقریباً 80 کیسز ایسے ہیں جن کی FIR رجسٹر ہو چکی ہے، اور ہمارے پاس 80 بچے ایسے تھے جو کہ گم ہو چکے تھے، اس میں سے 79 بچے جو سے ہیں وہ ہم نے دوبارہ فیملی کو ہینڈ اوور کر دی۔ پولیس نے مزید تعلیمی اداروں میں بھی سیمینارز منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ DPO بلال افتخار نے عوام سے اپیل کی کہ ہراسگی کے خلاف پولیس کے ساتھ تعاون کریں تاکہ بچوں کو محفوظ اور بہتر ماحول فراہم کیا جا سکے۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، چھوٹی 41 جھنگ۔ بچے تفریحی پروگرام اور جھولوں سے خوب محسوس ہوئے، تفصیلات جہانگیر اشرف کی رپورٹ میں دیکھیے۔ پرائیویٹ ایجوکیشن نیٹ ورک کے زیر اہتمام فن دنیا فیصل آباد میں طلبہ کے لیے تفریح سے بھرپور فن فیئر منعقد کیا گیا، جس میں مختلف اسکولوں کے طلبہ و طالبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ بچے تفریحی پروگرام اور جھولوں سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے، فرینڈس کے ساتھ مزہ کرنے کا ایک اور ہی طریقہ ہوتا ہے، تو جہاں مرضی ٹور جائے فرینڈس ساتھ ہو تو بہت مزہ آتا ہے۔ صبح سے کافی جھولے لے لیے، بھی ٹکٹ بھی خالی پڑی ہے، کوئی بھی نہیں کٹوایا ابھی تک جھولا زیادہ، کیونکہ ہم بس میں پروگرام کی جو سوسائٹی ہے وہ لیڈرز کے ساتھ ہم آئے، ہمارے کوآرڈینیٹر، ڈائریکٹر، پرنسپل سب ہمارے ساتھ ہے، تو جتنا ہم نے آج جھولے لیے، فن فیئر کیا، بہت مزہ آیا فن دنیا میں آ کر۔ پرائیویٹ ایجوکیشنل نیٹ ورک کے ڈائریکٹر ملک عبد الجبار، چیئرمین رانا نعیم اکرام اور وائس چیئرمین شیخ عمر مختار کا کہنا تھا پڑھائی کے ساتھ تفریح سرگرمیوں کا انعقاد بھی ضروری ہے تاکہ بچے پڑھائی کی روٹین سے تھوڑی فراغت حاصل کریں۔ بچوں کے لیے اس طرح کے جو سٹریس ماحول ہے ہمارا یہاں پہ جو پاکستان کے اندر انوائرمنٹ بن رہا ہے، تو اس کو ریلیز کرنے کے لیے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کا ہونا بہت ضروری ہے۔ الحمدللہ پرائیویٹ ایجوکیشنل نیٹ ورک نے یہ آرگنائز کیا، اور یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ 50+ اسکول جو آئے ہیں، انہوں نے یہاں پہ جوائن کیا، بچوں کو انہوں نے یہاں پہ تفریح کی۔ فن فیئر میں طلبہ کے ساتھ اساتذہ نے بھی بھرپور انجوائے کیا۔ اس موقع پر جنرل سیکرٹری AR رحمان، فنانس سیکرٹری ملک علی رضا اور دیگر اسکول سربراہان اور اساتذہ کی بڑی تعداد موجود تھی۔ کیمرامین محمد عرفان کے ساتھ جہانگیر اشرف، سٹی 41 فیصلہ۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان اسپائسز اپنے ڈسٹریبیوٹرز کے لیے لایا بے شمار انعامات۔ نجی مارکی میں ڈسٹریبیوٹرز کے لیے تقریب منعقد کی گئی۔ بالکل، تقریب میں پاکستان اسپائسز کی مینجمنٹ سمیت سینکڑوں ڈسٹریبیوٹر نے شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں فصیح نقوی کی رپورٹ میں۔ پاکستان اسپائسز اپنے ڈسٹریبیوٹر کے لیے لایا بے شمار انعامات۔ نجی مارکی میں ڈسٹریبیوٹرز کے لیے تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں پاکستان اسپائسز کی مینجمنٹ سمیت سینکڑوں ڈسٹریبیوٹر نے شرکت کی۔ عمرہ ٹکٹ سمیت چھوٹے بڑے انعامات تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر ایریا سیل مینیجر ماجد ریاض کا کہنا تھا کہ پاکستان اسپائسز کا یہ خاصہ ہے کہ وہ اپنے ڈسٹریبیوٹر کا خیال رکھتا ہے۔ جیسے کہ سب سے بمپر پرائز تو ہے عمرے کا ٹکٹ، اور موٹر سائیکل بائک ہے، LED ہے، مائکرو ویو اوون ہے، اور بہت سارے گفٹ ہیمپر ہیں یہاں پہ، اور ہم اپنے ڈسٹریبیوٹر کو یہاں پہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور ان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں اور اپنی ٹیم کو بھی موٹیویٹ کر رہے ہیں تاکہ ہماری مارکیٹ میں اچھی گرپ رہے۔ تقریب میں موجود ڈسٹریبیوٹر حضرات کا کہنا تھا کہ پاکستان اسپائسز کی مارکیٹ میں بہت مانگ ہے، ان کا ہر پروڈکٹ بہت عمدہ ہے، ڈسٹریبیوٹر کے ساتھ ان کا بہت اچھا تعاون رہتا ہے، ہمیں مارکیٹ سپلائی میں کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ اور یہ ہم نے جو اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں، یہ مارکیٹ میں ریلیشن اچھا بنانے کے لیے، ڈسٹریبیوٹر کو موٹیویٹ کرنے کے لیے یہ چیزیں سب جو نا ہم اسی لیے امپلیمنٹ کروا رہے ہیں۔ ڈسٹریبیوٹرز اور کمپنی کے مابین اچھا رشتہ قائم ہو تو کمپنی مزید ترقی کی منزلیں طے کرتی ہے۔ کیمرامین ایمان بھٹی کے ساتھ فصیح نقوی، سٹی 41 فیصل آباد۔